कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। अशमायु संचिता को छोड़कर वहां से अपने दोस्त सैम के पास क्लब आ चुका था, जहां उसकी एक बार फिर से हुई मुलाकात मेघना से। लेकिन मेघना के साथ आए अनजान शख्स नमन को देखकर अशमायु ने खोया अपना आपा और डुबा दिया खुद को नशे में। और इसी कंडीशन में अशमायु के हाथों हुआ एक हादसा और बन आई किसी की जान पर। तो आखिर क्या हो रहा है कहानी में, आइए सुनते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक कैंडिड अमन को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कि हमारे यूट्यूब चैनल को, तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ढेर सारा प्यार हमें जरूर दीजिए। और हाँ, RJ Aman 02 अगर आप इंस्टाग्राम पर लिखेंगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा। वहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, अपने फीडबैक्स दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। संचिता सुकून से सो चुकी थी। इस अनकंफर्टेबल पोजीशन में भी संचिता को अच्छे से गहरी नींद आ चुकी थी। अब उसकी आंख सीधे शाम के समय ही खुली। संचिता अंगड़ाई लेते हुए उठी तो उसे अपनी गर्दन में तेज दर्द महसूस हुआ। अंगड़ाई लेते हुए संचिता वॉशरूम से रूम में आई तो उसे रूम में अशमायु कहीं नजर नहीं आया। संचिता ने सुकून की सांस ली और वहां से सीधे नीचे हॉल की तरफ अपने कदम बढ़ाए। नीचे ऑलरेडी डिनर की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। संचिता को नीचे हॉल में एक सर्वेंट से पता चला कि अशमायु घर से बाहर गया है। कुछ ही समय में डिनर डाइनिंग टेबल पर सज चुका था। दादू नीचे आए तो उनकी नजरें अशमायु को ही खोज रही थी। संचिता समझ चुकी थी। संचिता ने दादू के पूछने से पहले ही जवाब दिया, दादू आप अशमायु को ढूंढ रहे हैं ना, वो बाहर गए हैं। दादू ने अपने फोन को निकाला ही था कि अशमायु को कॉल कर ले कि तभी संचिता ने दादू को रोकते हुए कहा, दादू रहने दीजिए ना, आप डिनर कर लीजिए, मैं कुछ टाइम उनका वेट कर लूंगी। दादू ने हंसते हुए संचिता से कहा, अंशु के इंतजार में तू भूखी ही रह जाएगी। ये उसका हमेशा का है, रात रात भर अपने दोस्तों के साथ बाहर रहना और देर रात घर में आना, ये उसके लिए आम बात है। तू भी डिनर कर ले बेटा। संचिता को अशमायु के बारे में काफी बातें तो अभी तक नहीं मालूम थी। इधर दादू और संचिता के बीच डिनर के दौरान बातें चल रही थी। उधर अशमायु की चमचमाती कार सन सिटी क्लब के बाहर आकर रुकी। अशमायु कार से बाहर आया और उसने अपनी कार की चाबी पार्किंग के लिए वेले को थमा दी। अशमायु ने अभी अंदर कदम रखा ही था कि उसकी नजर सैम पर पड़ी। सैम क्लब के बार काउंटर की ऊंची सी चेयर पर बैठा ड्रिंक एंजॉय कर रहा था। अशमायु ने सैम को देखने के बाद अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। अशमायु ने बार काउंटर पर बैठे सैम की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए हैंडशेक किया और उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। अशमायु ने अपने लिए भी एक ड्रिंक सर्व करवाई। क्लब में ऊंची आवाज में बज रहे म्यूजिक पर लोग शराब के नशे में झूम रहे थे। सैम ने अशमायु के कंधे को हाथ से थपथपाते हुए उसे क्लब के कॉर्नर में देखने का इशारा किया। अशमायु ने देखा तो वहां इस समय नकुल बैठा हुआ था, जिसकी बगल में उसकी गर्लफ्रेंड शनाया बैठी थी। शनाया ने अपने हाथ को नकुल के कंधे पर डाला हुआ था और वो उसे पूरी तरह से चिपकी बैठी थी। नकुल के चेहरे पर अशमायु के जड़े हुए पंच का निशान साफ नजर आ रहा था। अशमायु की तो नकुल को देखकर ही हंसी नहीं रुक रही थी। अशमायु ने सैम से इशारा करते हुए कहा, वेट, मैं भी आता हूं। सैम समझ चुका था कि अशमायु एक बार फिर से नकुल से उलझने जा रहा है, लेकिन उसे रोकने का कोई भी फायदा नहीं था। रुकना तो उसे था ही नहीं। अशमायु वहां से सीधे नकुल की तरफ बढ़ चुका था। उसके चेहरे पर शरारत थी। अशमायु ने नकुल के सामने की चेयर घेरी तो नकुल एक पल के लिए सामने बैठे अशमायु को देखकर हैरान हो चुका था। अशमायु ने अपने हाथ में थामे ड्रिंक के ग्लास को नकुल के सामने सरकाते हुए कहा, ले ये पी ले, दर्द थोड़ा कम महसूस होगा तुझे। नकुल ने गुस्से में सामने बैठे अशमायु को देखा और उससे कहा, जिस लड़की के लिए तूने ये मेरे ऊपर हाथ उठाया है ना, तू देख लेना, वो जिंदगी भर तेरी नहीं हो पाएगी। अशमायु ने अपनी एक टांग के ऊपर दूसरी टांग चढ़ाते हुए कहा, वेल ये मेरा पर्सनल मैटर है कि मुझे उस लड़की के साथ क्या करना है, लाइफ बितानी है या उससे पीछा छुड़ाना है। लेकिन अगर आइंदा से तूने ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश भी की तो इस बार की तरह इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा तुझे। अपनी ड्रिंक का ग्लास वहीं टेबल पर छोड़कर अशमायु वहां से एक बार फिर से सैम के पास आ चुका था। अशमायु के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अशमायु ने सैम से कहा, तूने मेरा काम किया? सैम ने अशमायु को फौरन जवाब दिया, एक दोस्त होने के नाते मैंने तेरा साथ दिया है, लेकिन मैं तुझे यही सलाह दूंगा कि तू अब मेघना को भूल जा। अब तेरी शादी हो चुकी है और शादी कोई मजाक नहीं होती दोस्त। अशमायु ने आंखें चढ़ाते हुए सैम को जवाब दिया, मैं ऑलरेडी दादू और संचिता के लेक्चर्स सुन कर आया हूं और अब
तेरा लेक्चर सुनने का कोई मूड नहीं है मेरा। अशमायू के सामने बोलना इस समय भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात थी। सैम ने चुप्पी साधी और अपनी ड्रिंक्स एंजॉय करने लगा। अगले ही पल जिसका अशमायू को इंतजार था वो चेहरा उसे भीड़ में नजर आया। सामने से अशमायू को मेघना आती हुई नजर आई। मेघना ने एक ब्लैक रंग की थाई लेंथ ड्रेस पहनी हुई थी, जिसके साथ उसने पाँव में नी लेंथ ग्लैडिएटर्स पहने हुए थे। बालों को कर्ली करके अपने कंधों पर उसने खुले छोड़े हुए थे। मेघना को देखकर कहीं से ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि वो किसी भी बात से अपसेट है। अशमायू की नजरें मेघना के ऊपर थम चुकी थी जब उसने मेघना के पीछे एक स्मार्ट सा शख्स उसके साथ आता देखा। अशमायू ने जब मेघना के साथ उस अनजान शख्स को देखा तो उसने अपने कदम वहां से मेघना की तरफ बढ़ा दिए। इधर मेघना ने जैसे ही सामने से अशमायू को अपनी ओर आते हुए देखा तो उसने अपने साथ आए शख्स के हाथ को थाम लिया। अशमायू की नजरें मेघना के चेहरे से हटकर अब उसके हाथ पर जा चुकी थी, जिससे उसने उस शख्स की बाजू में हाथ डाला हुआ था। अशमायू ने हक से मेघना का हाथ थामते हुए कहा, कौन है ये शख्स मेघना? मेघना ने अपने हाथ को अशमायू से झटक कर छुड़ाते हुए कहा, लीव माई हैंड अश। मेघना ने अपने हाथ को अशमायू से छुड़ाया और अपने साथ लिए उस शख्स से कहा, नमन लेट्स मूव। लेकिन इससे पहले मेघना वहां से आगे बढ़ती, अशमायू ने एक बार फिर से हक से मेघना का हाथ थाम लिया। लेकिन इस बार अशमायू से मेघना का हाथ छुड़ाने का काम मेघना ने नहीं बल्कि उसके साथ आए नमन ने किया। नमन ने अशमायू से कहा, अश यही नाम है तुम्हारा, द बिजनेस टाइकून अशमायू खुराना? इस तरह से क्यों मेघना का रास्ता रोक रहे हो तुम? क्या तुम कल के न्यूज की हेडलाइन बनना चाहते हो क्या? लीव हर एंड अगर वो बोल रही है तो जाने दो। अशमायू ने गुस्से में मेघना का हाथ छोड़ा तो मेघना अशमायू से चेहरा फेरते हुए वहां से नमन के साथ अब जा चुकी थी। अशमायू खून का घूंट पीकर रह गया। अशमायू पांव पटकते हुए वहां से बार काउंटर पर आया और उसने आनंद फानन में सैम के हाथ से उसकी ड्रिंक का ग्लास झटक कर पल भर में पी लिया, जिसके बाद उसने ड्रिंक को रिपीट करने के लिए कहा। अशमायू को मेघना को उस नमन नाम के शख्स के साथ देखकर वो बेहद गुस्से में था और अब इसी गुस्से में अशमायू एक के बाद एक ड्रिंक के ग्लास को खत्म करता जा रहा था। सैम ने लगातार अशमायू को रोकने की कोशिश की, लेकिन अशमायू के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था। अशमायू ने कई पैग अपनी हलक से नीचे उतार दिए थे जब अचानक से वो अपनी जगह से उठा और लड़खड़ाते कदमों से वो क्लब के डोर की तरफ बढ़ गया। अशमायू के पीछे पीछे सैम भी था। सैम ने वैले से अशमायू की कार की चाबी लेते हुए अशमायू को कार की पैसेंजर साइड की सीट पर बैठने के लिए कहा, लेकिन अशमायू को जिद सवार थी कि वो अपनी कार को खुद ड्राइव करेगा। सैम के लाख बार समझाने के बाद भी अशमायू ने उसकी एक नहीं सुनी और उसके हाथ से अपनी चाबी झटकते हुए अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सैम ने अशमायू की पैसेंजर साइड के डोर को खोलने की कोशिश की तो अशमायू ने उसे भी लॉक किया हुआ था। अशमायू की हालत बता रही थी कि उसकी कंडीशन बहुत खराब थी, या तो वो खुद एक एक्सीडेंट कर लेगा या कोई उसकी कार से हादसे का शिकार हो जाएगा। सैम ने फिक्रमंद होते हुए कहा, मैं तो इन दोनों के बीच पिस कर रह गया हूं यार, कभी संचिता भाभी तो कभी ये अश। अब इसे ऐसे जाने तो नहीं दे सकता मैं, मुझे कम से कम अपनी कार से इसका पीछा करना चाहिए। सैम ने सोचते हुए अपनी कार निकाली और जल्दी से अपनी कार को अशमायू के पीछे दौड़ा दिया। अशमायू की कार अपना बैलेंस कई बार खो चुकी थी। सैम अशमायू के पीछे साई की तरह चल रहा था। अशमायू अपनी जिद में अपनी जान को रिस्क में डाल चुका था। दोनों की कार एक सुनसान सड़क पर आकर रुक चुकी थी जब अचानक अशमायू की कार एक तेजी से रोड क्रॉस कर रहे शख्स से टकरा गई। अशमायू ने कार का फौरन ब्रेक लगाया। इधर से अब तक सैम भी अपनी कार को तेजी से ब्रेक लगा चुका था। अशमायू अपनी कार का डोर खोलता है और बाहर आता है। उसे अंदाजा तो था कि उसकी कार से अभी अभी किसी की टक्कर हुई है। सैम दौड़ते हुए अशमायू की कार के पास आया तो उसने अशमायू के कंधे पर हाथ रखा। इस हादसे से अशमायू अपने होश पर आ चुका था। अशमायू ने अपने कदम घबराहट में उसी ओर बढ़ाए जहां वो शख्स पड़ा था जिसकी अभी अभी अशमायू की कार से टक्कर हुई थी। उस शख्स को देखकर लग रहा था कि वो हड़बड़ी में रोड क्रॉस कर रहा था। अशमायू और सैम दोनों उस ओर गए तो सैम ने अपने फोन की फ्लैशलाइट में रोड पर घायल अवस्था में पड़े उस शख्स को देखा तो वो एक लड़की थी, लगभग 26 से 28 साल की उम्र की। उस लड़की ने एक हरे रंग की कुर्ती और नीले रंग की जीन्स पहनी थी। उस लड़की के बाल बिखरे हुए थे और जिस तरह से वो रोड क्रॉस कर रही थी वो औंधे मुंह वहां पर पड़ी हुई थी। ये देखकर पता चल रहा था कि उसे गंभीर चोटें आई हैं। उस लड़की का खून तेजी से बह रहा था। उसके पांव में पहनी हुई हील उसके पांव से निकलकर रोड की साइड में जा गिरी थी। अशमायू ने घबराते हुए उस लड़की को उसके कंधे से हिलाते हुए सीधा किया तो उसका पूरा चेहरा इस समय खून से लथपथ हो चुका था। अशमायू को फौरन अपने किए पर अफसोस हुआ। अशमायू वहीं घबराते हुए रोड पर अब बैठ चुका था।
सैम ने अशमायु के कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा, अश, मुझे लगता है कि हमें इस लड़की को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। इतना कहते हुए सैम ने झुकते हुए उस लड़की की नाक के आगे हाथ लगाकर चेक किया तो उस लड़की की सांसें अभी भी चल रही थी। अशमायु ने अपने होश वापस लिए और जल्दी में उस लड़की को अपनी गोद में उठाया। इस बीच सैम ने अशमायु की कार की बैक सीट का डोर खोला और उस लड़की को पीछे बैठाने के बाद कार को खुद ड्राइव करने के लिए इंसिस्ट किया। इस बार अशमायु ने सैम से कोई जिद नहीं की और वो खुद कार के पीछे की सीट पर उस लड़की के साथ जाकर बैठ चुका था। अशमायु ने अपने रुमाल को निकालते हुए उस लड़की के माथे पर लगा दिया। अशमायु बार बार सैम को कार तेजी से चलाने के लिए बोल रहा था। इस बीच सैम ने अपने ड्राइवर को कॉल करके अपनी कार की लोकेशन उसे बता दी, उसे वहां से लेकर जाने के लिए। जल्दी में सैम और अशमायु उस घायल लड़की को लेकर हॉस्पिटल आ चुके थे। अशमायु के हाथ पांव फूल चुके थे, ये सोचकर कि उसने अपनी कार से एक लड़की को हिट कर दिया है। क्या होगा इस हादसे का अशमायु के ऊपर असर? क्या बच पाएगी वो लड़की? आखिर कौन है ये लड़की? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में।